बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाम खा चैनल के साथ आपका खाम खा हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, खाम खा चैनल कोई ख़ास चैनल नहीं है, इसे तुम ऐसे ही ख़ास चैनल ना समझना, ये बहुत ही आम चैनल है। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खबरें जो है ना मुसद्दक़ा समझ लें या तुक्का समझ लें, तो कुछ खबरें मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो गौर से सुनिएगा मेरी इस खबर को, ऐसे ही ख़ास खबर ना समझ लेना। ठीक है ना जी। आम जो है ना आम आम खबर है, समझने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और फ़ायदा उठाने का वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, आप खबरें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर मैंने तो गिनती नहीं की कि कितने चैनल हैं कितने नहीं हैं, वह अंदाज़ा है होंगे जो भी होंगे। जो 500-700 चैनल है, आप मुख्तलिफ चैनलों से खबरें सुनते हैं, कुछ मुसद्दक़ा होती हैं, कोई गैर मुसद्दक़ा होती हैं। तो ये आम चैनल कोई आम खबरें नहीं देता, ये खाम खा चैनल है और खाम खा ही आपको खबरें देता है। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये उसको जो है ना क्या कहते हैं, वो जो है पैमरा ने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है ना। तो हमने ज़ोर लगा के जो है ना थोड़े थोड़े मार के फिर हमने इसको खोला है और इजाज़त ली है। तो दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पीटीआई से तल्लक़ रखते हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत से मेरे चाहने वाले नून लीग से और पीटीआई से दोनों से तल्लक़ रखते हैं। तो गाहे बगाहे मैं खबरें तो देता रहता हूँ और मुसद्दक़ा खबरें जो मखदूम शहाबुद्दीन देते हैं, उमर दराज गोंदल साहब देते हैं, या साबर शाकर देते हैं, या इमरान रियाज खान खबरें देते हैं, वो मैं अपने उनकी कॉपी करके जो आपको देता रहता हूँ। लेकिन आज मैंने आपको कुछ ज़ाती खबरें देनी है और खाम खाई देनी है। तो मेरी ये ज़ाती खबरें आप बड़े गौर से सुनना। मैं आपको मौसम के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। कभी आंधियाँ चलती हैं तो मौसमियात वाले बता देते हैं आज बारिश होगी, आज आंधी आएगी, आज फोग आएगी, आज हवा की रफ्तार इतनी है, आज इतनी है। ऐसे ही मैं ना अपने चैनल के साथ खाम खा के साथ आपको कोई तेज़ रफ्तार तूफ़ान आंधियाँ उनके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं जो मेरे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो हमारा जो एक सियासी लड़ाई जंग चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, ये 2-3 यानी कि हिस्सों में बटे हुए लोगों के दरमियान, तो ऐसे ना हो कि कहीं खाम खा हम इनके अंदर मारे जाएं। तो दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले तो मैं देता रहता हूँ, खान साहब की खबरें देता हूँ। हमारे पाक आर्मी का मेरा एक लिंक है, मेरा एक जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप भी है पाक आर्मी से, बहुत मोहब्बत है मेरी, बचपन से मैं मोहब्बत पाक आर्मी से करता हूँ। लेकिन कुछ खबरें जो हैं हक के तो मैं देता रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ खबरें अब देने वाला हूँ, चाहे उनको हक की समझें या पता नहीं खाम खाई समझें। तो मैं आपको खबर ये देने वाला हूँ कि चंद दिनों के बाद जो है ना हमारे मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन शुरू होने वाला है, रद्दल फसाद 2, रद्दल फसाद 2 शुरू होने वाला है। तो मैं अपने उस दोस्तों से अपील करता हूँ कि होशियार रहिएगा, खाम खा ही किसी मसले के अंदर खुद को ना फंसा लेना। तो ऐसे होगा रद्दुल फसाद में व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों में जो यानी कि कमज़ोर लोग होंगे मेरे जैसे, या फेसबुक पे या मुख्तलिफ इंटरनेट पे जो कमज़ोर लोग हैं उनको उठा लिया जाएगा, फिर उनकी सर्विस होगी, खाम खाई उठा लिया जाएगा ना। हमारी पंजाब पुलिस उठा सकती है, हमारी वफाकी पुलिस उठा सकती है, ये तो हमारे मुल्क में होता रहता है। जो ताकतवर हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, जो मेरे जैसे हैं वो उन गरीबों के लिए फिर मसला बन जाता है। तो जब हमारे एक ऐसे वज़ीर आज़म साहब का जो इस टाइम स्ट्रांग पावर में है, उनकी FIR जो है ना उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है ना वो इंदराज नहीं करा सके, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे। तो इंतशार मुल्क में बढ़ने वाला है, तो ये फसादात शुरू हैं।
तो हमें चाहिए कि बच बचा के हमें रहना चाहिए, और गैर ज़रूरी लड़ाइयों और गैर ज़रूरी वो तरीक़ाकार ना अपनाएं जिसमें आपके लिए नुकसान हो, और हो सकता है नुकसान बाज़ औक़ात आपको छुड़ाने वाला ना हो। तो इतना बड़ा वज़ीर आज़म जो अपनी FIR नहीं कटवा सकता, तो हम किस बाग की मूली हैं। तो मैं तो अपने मोहब्बत करने वाले दोस्तों को, मुझे मुखालफ ना किसी जमात का समझिए, मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं, ठीक है ना। बाकी ज़ातियात सियासत पे तो होती रहती है, लेकिन सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के गिरेबान फाड़ें। हमें चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत से, हमारा तज़ाद अलहदा हो सकता है लेकिन हमारी मोहब्बत अलहदा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा नज़रिया अगर नून लीग को है तो आपका नज़रिया PTI, लेकिन हम दोनों के दरमियान वो भाईचारे के जो है ना सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। तो हमारे लोग तो ऐसे हम अना बना लेते हैं, नून और PTI और दूसरी हम ऐसे बना लेते हैं जैसे हमारी दुश्मन है। ये नहीं होना चाहिए। सियासी तजाद हो, एक दूसरे के साथ गप करो, नून लीग वाले बैठ के, PTI वाले, पीपल्स पार्टी के लोग बैठ के बातें करो, अंदर के रिश्तों को कमज़ोर मत करो। इन बड़े लोगों के साथ मिलकर अपने अंदर के रिश्तों को कमज़ोर ना करो। जैसे हमारे कुछ लोग जो है ना फ़ौज मुकम्मल के, हमारी जो फ़ौज पाक फ़ौज है उसके लिए बड़ी ज़बान की दरअंदाजी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग तो नहीं होते फ़ौज, हमारी फ़ौज तो एक बहुत अच्छा अदारा है। कोई भी आप देख लें, सैलाब हो, सैलाब ज़दगाना हो, कोई हादसा हो, तो हमारी हुकूमत नहीं वहाँ पहुँचती, हमारी फ़ौज जो है वहाँ पहुँच कर बहुत ज़्यादा तावन करती है और हमारे जो मुश्किल के हालात में फंसे हुए लोगों को निकाल लेती है। तो दोस्तों, कुछ लोग तो हमारी मुकम्मल फ़ौज को गालियाँ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलो, तुम एक आध जो है तुम्हारे नज़रिए के ख़िलाफ़ कोई अफसर, तो उसके बारे में अपनी राय दे सकते हो, वो भी सबूतों के साथ। तो दोस्तों, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपकी राय नहीं है उस अफसर के पाक हो, लेकिन आप एक पूरे अदारे को या किसी जमात को पूरी की पूरी को गंदा ना कहो। उसके अंदर सभी लोग गंदे नहीं होते। पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उसके में भी अच्छे लोग हैं, PTI है उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, नून लीग है उसमें भी बहुत अच्छे, और गंदे भी हर जमात में होते हैं। तो दोस्तों, यक तरफा फैसला नहीं दे देना चाहिए, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन, मेरा अंदाज़ा है खामखा ये मैं आपको सदका तौर पे नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मेरे मालिक ऊपर वाले ने करना है। लेकिन मेरा एक दरवेश का नज़रिया है कि कुछ चंद दिनों के बाद रद्दल फसाद हो सकता है। जो नेट पे मेम्बरान हैं, इंटरनेट पे एक दूसरे के खिलाफ खबरें चलाते हैं, व्हाट्सएप पे चलाते हैं, उन पे भी हमला हो सकता है। तो दोस्तों, ख्याल से रहिएगा। आपका अपना खामखा दोस्त, अल्लाह हाफिज़।